students. Today's topic is soil, composition and profile. First of all, this soil is a very important, you can say the most important natural resource. This word soil, it is derived from, soil word is derived from the Latin word. Latin word से derive हुआ है ये soil word. It's called solum. Solum word से derive हुआ है, which means the upper crust of earth. Upper crust of earth. The soil, simply we can define this as the uppermost layer of Earth's crust. In which plants can grow. Plants can grow. So ये जो soil है, अर्थ क्रस्ट जो है उसकी टॉप मोस्ट जो लेयर है दैट इज दिस सॉइल. और इसी सॉइल में जो प्लांट्स है, जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जो होती है वो इसी सॉइल में होती है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस सॉइल इज अ लूज मटेरियल दैट लाइज ऑन द टॉप ऑफ द लैंड. जो लैंड पोर्शन है अर्थ का, उसका जो टॉप मोस्ट सरफेस जो है दैट इज दिस सॉइल. तो जो सॉइल है ये बनी किससे है? दिस सॉइल इज फॉर्मड, इट इज फॉर्मड फ्रॉम द रॉक्स. बेसिकली ये रॉक से फॉर्म हुई है. तो रॉक जो है इससे सॉइल बनी है बाय द प्रोसेस, दैट प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग प्रोसेस. इनमें इन रॉक्स पे एक वेदरिंग प्रोसेस होती है जिससे कि ये सॉइल इन रॉक से बनी है, वेदरिंग प्रोसेस. तो इस वेदरिंग प्रोसेस क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स बाय ब्रेकिंग डाउन दीज रॉक्स बाय वाटर, विंड, क्लाइमेटिक कंडीशंस. ये कंडीशंस अगर होंगी तो रॉक्स पे जो ये प्रोसेस होती है वेदरिंग प्रोसेस, उससे रॉक कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द सॉइल. क्योंकि जो वाटर, विंड या जो टेम्परेचर है इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही जो वेदरिंग प्रोसेस होती है इन रॉक्स पे और सॉइल फॉर्म होती है इन रॉक्स पे. एट द टाइम ऑफ अर्थ फॉर्मेशन हम देखते हैं कि जो अर्थ की सरफेस पहले थी इट वाज ऑफ रॉक, रॉक की सरफेस थी. फिर उसके बाद उस पर यही वेदरिंग प्रोसेस हुई है धीरे धीरे. तो ये रॉक सरफेस जो है that gets converted into the soil surface. हम देखते हैं कि जो वेदरिंग प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम. इसीलिए जो अर्थ सरफेस पहले रॉक सरफेस थी इसको सॉइल में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि वेदरिंग प्रोसेस स्लो प्रोसेस है. तो ये फॉर्म जो है सॉइल जो है वो फॉर्म हुई है रॉक से. दिस सॉइल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम देखते हैं जो सॉइल है इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर लाइव्स. सॉइल का जो रोल है हमारे लिए, ये सॉइल जो है ये प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर प्लांट्स टू ग्रो. एक तो ये मीडियम प्रोवाइड करती है जिसमें कि प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं इसी सॉइल में. दूसरा हम देखते हैं कि जो सॉइल है इट प्रोवाइड्स होम फॉर ऑर्गेनिज्म ना. हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इस सॉइल में रहता है, होम फॉर ऑर्गेनिज्म. और जो ये सॉइल है इसकी इम्पोर्टेंस भी है कि इट सप्लाइज वाटर. जैसे प्लांट्स को सप्लाई वाटर करता है, या हम देखते हैं कि जो वाटर है वो प्यूरिफाई भी होता है इसी सॉइल से. वेस्ट वाटर बहुत ज़्यादा होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो वही वेस्ट वाटर जो है दैट सिप्स डाउन टू द ग्राउंड वाटर, एंड उसके बाद वो वाटर हम यूज़ कर सकते हैं एज ए ड्रिंकेबल वाटर. तो ये जो वेस्ट वाटर है उसको प्यूरिफाई करके ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करता है. ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंस है. और हम देखते हैं कि जो वाटर है इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वाटर, ये अपने अंदर वाटर स्टोर भी कर लेता है. तो दिस सॉइल इट इज आल्सो कॉल्ड द पेडोस्फीयर. इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं पेडोस्फीयर. So it is this
सॉइल जिसकी वजह से हमें जो है कि प्रोवाइड होता है मीडियम प्लांट्स के लिए को ग्रो करने के लिए या दूसरे ऑर्गेन्स के लिए प्रोवाइड करता है होम। या हम देखते हैं कि जो वाटर सप्लाई है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है, या ये इंपॉर्टेंस देखनी है कितनी है इस सॉइल की। उसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। Composition of soil. So this soil, it is composed of various components. जो soil में है, you can see it's mixture of components. कौन कौन से components हम देखते हैं? For example, इसमें organic matter है, हम देखते हैं इसमें minerals है, water है, air है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So these are present in our soil. So this soil is composed of these components. हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक प्रेजेंट होता है हमारे इस सॉइल में, so this organic matter it consists of this dead, or we can say the detritus. Detritus here means dead remains of plants and animals. So ये जो सॉइल में प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर, इट कंसिस्ट्स ऑफ डेट्रिटस, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन भी प्रेजेंट होता है। so carbon is also present in this organic matter which is the source of soil carbon. सॉइल को कार्बन चाहिए तो उसको इससे प्रोवाइड होता है कार्बन ऑर्गेनिक मैटर से। सेकेंडली हम देखते हैं कि जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी सॉइल में, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एल्युमिनियम है, इसी तरह आयरन है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसी तरह पोटेशियम है, या सोडियम हम लेंगे, सोडियम भी है। So these are the minerals which are present in our soil. एल्युमिनियम की कंसंट्रेशन जो हमारी सॉइल में रहती है दैट इज 8%, आयरन की रहती है दैट इज 5%, कैल्शियम की दैट अबाउट 3.6%, जिस पोटेशियम और जो मैग्नीशियम है इट इज 2.6%, दोनों का सेम रहता है। एंड दिस सोडियम इट इज अबाउट 2.8। तो ये मिनरल्स की कंसंट्रेशन रहती है हमारे इस सॉइल में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वाटर कंपोनेंट है सॉइल में, दिस वाटर इट प्रोवाइड्स मिनरल्स, ये प्रोवाइड करता है मिनरल्स टू द प्लांट्स अपटेक। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉइल में उनको जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस वाटर, वाटर से ही वो न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम लेंगे एयर, जो कंपोनेंट है हमारी सॉइल में, फिर इट प्रोवाइड्स एयर। इनको ये ऑर्गेनिज्म को है जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उनको एयर प्रोवाइड करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्यों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को क्यों चाहिए? क्योंकि उनको बायोलॉजिकल प्रोसेस करनी होती है, फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म्स जो ऐड करते हैं, जो न्यूट्रिएंट सॉइल में होते हैं उनको वो ऐड करते हैं। ये माइक्रो, क्योंकि वो अपनी प्रोसेस कंटिन्यूसली रखते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, इस वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड होते रहते हैं हमारी सॉइल को, and continuously they add nutrients to the soil. तो ये है हमारे जो कंपोनेंट्स है हमारी सॉइल में, इनका क्या फंक्शन रहता है हमारी सॉइल में। जो
टिपिकल सॉइल हम देखते हैं कि अच्छी सॉइल कौन सी होगी। अब जो इसमें कंपोनेंट्स है हमारी सॉइल में, इतनी कंपोजिशन है हमारी इस सॉइल में, लेकिन जो टिपिकल सॉइल है, अच्छी जो सॉइल होगी उसमें कितनी कंसंट्रेशन रहेगी इस इन कंपोनेंट्स की। जो टिपिकल सॉइल है दैट कंसिस्ट्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ 5% ऑर्गेनिक मैटर। उस टिपिकल सॉइल में 5% होगा ऑर्गेनिक मैटर, 45% उसमें होगा मिनरल्स। ये हम देखते हैं कि जो टिपिकल सॉइल होगी उसमें क्या कंसंट्रेशन रहेगी इन कंपोनेंट्स की। एंड 25% it is water and 25% it is air। हम पाई चार्ट के थ्रू आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये 5% ही है, 5% ऑर्गेनिक मैटर and 45% minerals, and it is 25% water and 25% air। तो ऐसी कंसंट्रेशन रहेगी जब अच्छी सॉइल होगी तो उसमें ये जो कंपोनेंट्स है सॉइल के, इनकी कंसंट्रेशन ये होगी। ये जो कंसंट्रेशन है, इनका जो कंपोजिशन है सॉइल की, ये फ्लक्चुएट करेगा। क्यों फ्लक्चुएट करेगा? कंपोजिशन जो सॉइल की है दैट फ्लक्चुएट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो सॉइल में कंपोजिशन है, कभी ये ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, कभी जो वाटर की अवेलेबिलिटी वो ज़्यादा होगी या कम होगी। इसी तरह हम देखते हैं जो मिनरल्स कभी कम होंगे ज़्यादा होंगी। ये क्यों फ्लक्चुएट करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स ये फ्लक्चुएट होता है। फर्स्टली इज द क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे होंगे? अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा दैट मीन्स जो वाटर कंपोनेंट है वो कम रहेगा, क्योंकि सॉइल जो है वो ड्राई अप हो जाएगी, तो उसमें जो वाटर अवेलेबिलिटी वो कम होगी, वो कंसंट्रेशन उसकी डाउन हो जाएगी। या हम देखते हैं कि अगर टेम्परेचर कम है या रेनफॉल है, किसी टाइम क्लाइमेटिक कंडीशन हम देखते हैं रेनफॉल हो रही है, तो उस टाइम जो वाटर अवेलेबिलिटी सॉइल की है वो ज़्यादा होती है, तो वही कंपोनेंट जो सॉइल का है उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है उस टाइम। सेकंड हम देखते हैं कि वेजिटेशन, इससे भी इफेक्ट पड़ता है उस कंपोजिशन पे। वेजिटेशन फॉर एग्जांपल हम लेंगे कोई सा लैंड जिसमें हमें वेजिटेशन करनी है, या दो हिस्से हम लेंगे सॉइल के, तो वहाँ एक में हम वेजिटेशन करें, दूसरे में हम वेजिटेशन नहीं कर रहे हैं। तो जिसमें हमें वेजिटेशन करनी होगी वहाँ पर हम मैन्यूरिंग करेंगे उस लैंड की, या फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे। तो वहाँ पर उस वजह से यूज ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स, तो उस टाइम वहाँ पर उस सॉइल की फर्टिलिटी वो बढ़ जाएगी। दैट मीन्स कंपोजिशन जो सॉइल की है वो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की कंपोजिशन वो बढ़ जाएगी। इस तरह हम देखते हैं मिनरल्स या बाकी जो है वो वहाँ पर उनकी कंपोजिशन अच्छी होगी उस सॉइल की। और जिस लैंड पे हम नहीं करेंगे वेजिटेशन, फिर हम उन दो को कंपेयर करेंगे, वहाँ पर फ्लक्चुएशन होंगी इस कंपोजिशन की, क्योंकि एक में ज़्यादा आ जाएगी कंपोजिशन कंसंट्रेशन कंपोनेंट्स की और दूसरे में कम होगी। तो ये डिपेंड करता है वेजिटेशन पे भी। नेक्स्ट इज सॉइल टाइप। अब देखना है कि सॉइल किस किस्म का है, टाइप कौन सा है सॉइल का, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर अच्छी टाइप ये होगी सॉइल, अच्छी किस्म की होगी तो उसमें कंपोजिशन अच्छी होगी कंपोनेंट्स की। अगर कोई खराब टाइप का होगा, मतलब हम देखते हैं कि जो सॉइल टाइप है ये इस पे भी डिपेंड करता है। जो सॉइल है इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। हम देखते हैं कि जो सॉइल है इनको हम 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ टेक्सचर। क्यों किस बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं? टेक्सचर पे। टेक्सचर हियर मींस द सॉइल पार्टिकल साइज। सॉइल पार्टिकल जो है उसका क्या साइज है, उस बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। हम देखते हैं जो सॉइल टाइप्स है इसमें पहला हम लेते हैं सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या है? ये सैंड हियर मींस आपको सैंड से ही पता चलता है कि सैंड दैट मींस जैसे हम रेत लेते हैं।
अगर वो रेत का एक पार्टिकल हम हाथ में ले सकते हैं, दैट मीन्स वो हम देख भी सकते हैं, दैट दीज पार्टिकल्स दे कैन बी सीन विद द नेकेड आई. So this sand soil जो है sandy soil, the particle size that ranges from 0.05 to 2.0, इसका जो साइज रहता है वो 0.05 से 2.0 तक रहता है. Then it's a coarse, we can see the coarse grained particles, the coarse grained particles, मतलब साइज अच्छा है जिसको हम देख सकते हैं, coarse grained particles. सेकेंडली हम देखते हैं सैंडी सॉइल में, हम देखते हैं कि जो सैंड है, सैंड पार्टिकल्स है, इनमें गैप रहती है, जिसकी वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इनमें अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वाटर रन ऑफ होता है. या हम देखते हैं कि जो अदर कंपोजिशन, जो कंपोनेंट्स है जैसे ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वाटर या एयर हम लेते हैं, उनकी कंपोजिशन इनमें कम होगी, क्योंकि इनमें स्पेस जो है बिटवीन द पार्टिकल्स वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं. और सेकेंड वन इज सिल्ट सॉइल. तो सिल्ट सॉइल इट इज द फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स, ये इनसे छोटे होते हैं, फ्रॉम दिस सैंडी सॉइल से छोटे होते हैं, फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स. इसका जो साइज है दैट वेरीज फ्रॉम 0.002 to 0.05, इसका साइज रहता है. और these silt soil particles they cannot be seen with the naked eye, ये हम नहीं ऐसे देख सकते. अगर हम हाथ में उठाएंगे भी सॉइल, फिर उस पार्टिकल को अलग से लेंगे, वो हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये छोटा है, इस साइज से छोटा है, सैंडी सॉइल से ये छोटा पार्टिकल साइज है इसका. तो यहाँ पर मगर देखना है कि जो सिल्ट सॉइल है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, बिकॉज द स्पेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, बिटवीन दीज सॉइल पार्टिकल्स वो कम रहती है, जिसकी वजह से वाटर को अच्छे से होल्ड कर लेते हैं. या दूसरे जो कंपोनेंट्स है जैसे वाटर, एयर, या हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स है, उनको अच्छे से वो अपने इसमें होल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अवेलेबल रहता है फॉर द प्लांट्स टू ग्रो. तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो सिल्ट सॉइल है इट इज़ बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज. ये वाली सॉइल अच्छी रहती है एग्रीकल्चर के लिए, वेजिटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर फाइन ग्रेन्ड है और इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज. तो ये अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं इन कंपोनेंट्स को. नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे क्ले सॉइल. जो क्ले सॉइल है इट इज ऑल्सो द फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स. ये अब इनसे छोटे हैं, क्योंकि सिल्ट सॉइल इससे सैंडी सॉइल से छोटा साइज में है. अब सिल्ट सॉइल जो है, ये क्ले सॉइल जो है, अभी इनमें इनसे भी छोटा है, दैट इज लेस देन 0.02, 0.002 से भी ये छोटा साइज का है. दैट मीन्स कि ये भी हम नहीं देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, क्योंकि ये भी छोटा है. अब यहाँ पर देखना है कि जो क्ले सॉइल पार्टिकल्स है दे आर टाइटली अरेंज्ड टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ साथ में रहते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें अच्छी रहती है, सिल्ट से भी अच्छी होती है इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ये हम देखते हैं जैसे हम अपने धान की फसल में ये ज़्यादातर यही क्ले सॉइल यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और हमारी धान फसल को वाटर ज़्यादा अवेलेबल रहना चाहिए. तो यहाँ पर हमें देखना है जो क्ले सॉइल है, एक तो यहाँ पर जो स्पेस है इनमें ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा नहीं रहती है, जिसकी वजह से जो एरेशन है वो इनमें नहीं होती है. क्ले सॉइल में एरेशन नहीं होती है, क्योंकि हमें एरेशन भी चाहिए, या जो रूट्स जो प्लांट्स के हैं वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाते हैं इनटू द सॉइल. या इसके लिए जो सॉइल में जो जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं तो रूट्स जो है वो ज़्यादा फैलते नहीं है इस वाली सॉइल में. तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो क्ले सॉइल है इट इज़ नॉट गुड फॉर द वेजिटेशन, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें अच्छी रहती है बट एरेशन इनमें अच्छी नहीं होती है, क्योंकि एरेशन काफ़ी होना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से मैम ने अभी ये देखा था कि एरेशन जो है एयर क्यों ज़रूरी है, वो माइक्रो ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी चाहिए फॉर देयर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल. तो उसके लिए एरेशन होना बहुत ज़रूरी है सॉइल में. तो इनमें एरेशन अच्छे से होती है. तो जो फोर्थ वन है दैट इज लोमी सॉइल. लोमी सॉइल, अब यहाँ पर देखना है जो लोमी सॉइल है इट इज अ मिक्सचर ऑफ दीज थ्री सॉइल्स. जो सॉइल टाइप ये है सैंडी, सिल्ट एंड क्ले सॉइल.
तो इनका मिक्सचर है लूमी सॉइल। इनमें क्ले भी रहेगा, सिल्ट भी रहेगा और सैंडी पार्टिकल साइज जो सॉइल है, पार्टिकल साइज सॉइल, तो वो भी इनमें प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स लूमी सॉइल में तीनों प्रेजेंट है। इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी, इनमें कंपोजिशन जो सॉइल की कंपोनेंट्स की है वो भी अच्छी होगी। तो दिस लोमी सॉइल इज आल्सो बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। तो ये लोमी सॉइल और सिल्ट सॉइल है, ये अच्छी सॉइल है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि जो फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लक्चुएशन ऑफ दिस कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो इनमें सॉइल टाइप है, अगर ये वाली सॉइल ये दो है तो यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो अच्छी रहेगी और इन दो में कंपोजिशन अच्छी रहेगी। तो उस टाइम भी हमें देखना है कि कौन सा टाइप ऑफ सॉइल है, तो वहाँ पर उस टाइप ऑफ सॉइल के बेस पे भी हम देख सकते हैं कि फ्लक्चुएट हो सकता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हम लेंगे, now we'll take the soil profile. Soil profile here, soil profile here means the layers of soil. So profile here means हम vertical sections लेते हैं, we will take the vertical sections of soil. इससे क्या होता है कि जो वर्टिकल सेक्शन है, जो हमने वर्टिकल सेक्शन सॉइल का किया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड टू डाउनवर्ड्स, हम वर्टिकल सेक्शन करेंगे डाउनवर्ड्स where it meets to the bedrock. So soil profile, simply we can say this is the vertical section of soil from the ground surface of the ground to downwards while it meets to the bedrock. यहाँ पर हम vertical section लेंगे, ऐसे लेंगे हम, यहाँ पर बनाएंगे थोड़ा सा। टॉप मोस्ट लेयर लेंगे यहाँ पर, this is called the O horizon. जैसे हम एक सेक्शन वर्टिकल सेक्शन लेंगे सॉइल का, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये प्लांट्स ग्रो हुए हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पर देखना है कि जो ये ओ हॉरिजन है इसमें ऑर्गेनिक प्रेजेंट ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस, humus here means dead remains of plants and animals but partially decomposed dead plants, dead remains of plants and animals, ये partially decompose होता है और ये humus present होता है in this O horizon. This is also called the surface soil, surface soil or organic horizon. उसको ऑर्गेनिक हॉरिजन भी बोलते हैं या सरफेस सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकंड हम देंगे दिस इज द ए हॉरिजन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रूट्स हैं प्लांट्स के इस वाले हॉरिजन में भी होते हैं, डीप जाते हैं इस वाले हॉरिजन में। दिस हॉरिजन ए हॉरिजन इट इज कॉल्ड टॉप सॉइल। अब इस ए हॉरिजन में क्या प्रेजेंट होता है, इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि यहाँ पर पार्शली डिकम्पोज्ड ह्यूमस था, वो जब कंप्लीटली डिकम्पोज होके किस में चला जाता है, इस टॉप सॉइल में, दैट इज इन दिस ए हॉरिजन। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, दैट
this A horizon, it is rich in this organic matter, rich in organic matter. और जो ये टॉप सॉइल है इसमें हम देखते हैं कि जो ये दिस इज आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लीचिंग, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ज़्यादा कंसंट्रेशन किनकी, ऑर्गेनिक मैटर की, क्योंकि ज़्यादा इसके बाद लेयर्स में भी है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट लेकिन उनकी कंसंट्रेशन कम रहती है. So because of the richness of this organic matter which is present in the A horizon, the color of the soil is black. यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सॉइल का कलर ब्लैक है, दैट मीन्स हमें उससे समझ आएगा कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इस वाले सॉइल में. सो दिस इज द ए हॉरिजन. नेक्स्ट हम लेंगे जो नेक्स्ट हॉरिजन है is called B horizon. So B horizon जो है it is also called the subsoil. इस B horizon में यहाँ पर लेस कंसंट्रेशन होगी ऑर्गेनिक, क्योंकि इस वाले ए हॉरिजन में ज्यादा कंसंट्रेशन थी ऑर्गेनिक मैटर की, यहाँ पर कम कंसंट्रेशन होगी क्योंकि थोड़ा सा इसमें इस वाले लेयर में आता है ये ऑर्गेनिक मैटर. तो लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन इसमें ज्यादा किसकी कंसंट्रेशन है, इट इज रिच इन मिनरल्स, ज्यादा इसमें मिनरल्स प्रेजेंट है. मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है. हमने इससे पहले पढ़े कंपोजिशन में कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सॉइल में. तो यहाँ पर इस वाले बी हॉरिजन में ज्यादा कंसंट्रेशन मिनरल्स की रहती है. तो दिस सॉइल, that is this subsoil or B horizon, it is also called the zone of accumulation. क्योंकि ज्यादा accumulate यहाँ पर मिनरल्स हैं, इसमें मिनरल ज्यादा प्रेजेंट है, so it is also called the zone of accumulation. Next is it is called the C horizon. This layer is called the C horizon. C horizon क्या है? It is weathered bedrock. Weathered bedrock. जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि जो सॉइल सरफेस थी ये पहले रॉक सरफेस थी, उसके बाद इस पे वेदरिंग प्रोसेस हुई और ये जो रॉक सरफेस है दैट कन्वर्टेड इनटू द सॉइल सरफेस, और यही है वो वेदर्ड बेडरॉक, यही है वो सरफेस सॉइल की. इसके बाद ही जब इस पे प्रोसेस हुई, वेदरिंग प्रोसेस हुई और ये रॉक जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई इसमें सॉइल सरफेस में. तो यही है वो वेदर्ड बेडरॉक. इसके बाद ये जो सी हॉरिजन है यहाँ से ही कनेक्ट होता है ये बेडरॉक से. जो वो बड़े बड़े पत्थर हैं जो प्रेजेंट है beneath the soil surface, this is called the bedrock. This is called the bedrock. So this is the soil profile. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो A horizon और B horizon है, these the best soil is for the growth of the plants. यहाँ से ही जो plants जो है वो ग्रोथ करते हैं, क्योंकि यहाँ से इनको मिनरल्स भी मिलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी मिलता है, जो कंपोनेंट्स है वो इन ही हॉरिजन से इनको हासिल रहता है. So this A and B horizon is best for the plant growth. So this is about the soil composition and profile.